नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द रेड कोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत ग्रंथ के बारे में। महाभारत के बारे में जानकारी तो सबको होगी, बट क्या आपको जानकारी शुरुआत से पता है? कुछ लोगों को कौरव और पांडव के युद्ध की जानकारी है, कुछ लोगों को उनके पिता पांडु और धृतराष्ट्र तक की कहानी मालूम है, लेकिन मैं आपको अपने चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से महाभारत की स्टार्टिंग से बिल्कुल कहानी बताऊंगा। किसके वंशज थे, किसके पुत्र कौन थे और कैसे हुआ वेद व्यास का जन्म, कैसे हुआ भीष्म पितामह का जन्म, कौन थे धृतराष्ट्र और कौन थे पांडु, यह सब डिस्कस करेंगे हम अपनी इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट की यह पहली वीडियो है। इसमें हम महाभारत की शुरुआत से चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में यताति नाम के एक राजा राज करते थे, जिन्होंने आगे चलकर खांडव-प्रस्थ की अपनी राजधानी बनाया। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। यताति की दो रानियां थीं, एक असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु ही आगे चलकर यदुवंश कहलाया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। और शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटा था पुरु, जो कि बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बड़ा पितृभक्त था। यताति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। यताति के ही नाम पर पुरु वंश की परंपरा चलती आ रही है। पुरु के वंश में ही दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से शादी की और जिनके पुत्र हुए भारत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत रखा गया है। अब यह दुष्यंत और शकुंतला की एक अलग कहानी है, डिमांड होगी तो हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। भरत के ही वंश में हस्तीन नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर में अपनी राजधानी बसाई, और इनके ही वंश में आगे चलकर एक पुरु नाम के राजा हुए, जिनके वंशजों को कौरव कहा गया और उनके ही नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया। कौरव राजवंश में ही आगे चलकर शांतनु नाम के राजा का जन्म हुआ, जिनका विवाह गंगा से हुआ। अब एक और कहानी यह है कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से नाराज होकर मुनि वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया था कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा, परंतु उन 8 अष्टवसुओं ने प्रार्थना की, जिससे वशिष्ठ मुनि उन्हें क्षमा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें से 7 लोगों का जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, लेकिन जो 8वां सबसे दुष्ट वसु था, उसको उन्होंने कहा कि आपको मनुष्य योनि में बहुत ही लंबा समय व्यतीत करना होगा, लंबे समय तक भोगना होगा। और इन्हीं अष्टवसुओं को श्राप से मुक्त कराने के लिए माँ गंगा ने इनकी माता बनना स्वीकार किया। जब शांतनु गंगा से विवाह करने गए, तब गंगा जी ने उनके सामने यह शर्त रखी थी कि विवाह के बाद मैं क्या करूंगी उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने प्रस्ताव स्वीकार किया और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब भी उनका पुत्र होता, माँ गंगा उनको लाकर नदी में प्रवाहित कर देती। यह देख शांतनु समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। उन्होंने 7 पुत्रों तक तो कुछ नहीं कहा, बट 8वें पुत्र के होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि आप यह क्यों करती हैं। तब गंगा जी ने कहा कि आपने मुझे वचन दिया है, आपने मुझसे वादा किया है कि आप शादी के बाद क्या होता है आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन इस बार शांतनु चुप नहीं रह पाए, जिस पर गंगा जी ने 8वें पुत्र को नहीं मारा और उसको लेकर स्वर्ग चली गईं और उसका नाम देवव्रत रखा। आगे चलकर एक बार शांतनु ने देखा कि एक बालक ने अपने बाण के दम पर एक नदी का प्रवाह रोक दिया था। शांतनु यह देखकर आश्चर्यचकित ही हो रहे थे। तभी वहां माँ गंगा प्रकट होती हैं और बताती हैं कि यह आपका ही एक पुत्र देवव्रत है। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। एक बार शांतनु यमुना किनारे एक धीवर की कन्या को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की, तो उस धीवर के पिता ने यह शर्त रखी, यदि आप मुझे यह वचन देते हैं कि मेरी कन्या का ही संतान आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तभी मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करवाऊंगा। इस पर राजा बड़े चिंतित हुए और वह सोच में पड़ गए। जब यह बात भीष्म को पता चली, तो वह उस धीवर के यहाँ गए और कहे
कि आप मेरे पिता का विवाह अपनी पुत्री से करवा दीजिए, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। इस पर धीवर ने कहा, मैं आपकी बात पर पूरा विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पुत्र हुआ और उसने इस पर अपना आधिपत्य जमाया तो मैं क्या करूंगा। तो भीष्म ने कहा कि अगर यही बात है तो मैं आपके सामने आज आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया और उससे उनको 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद ने गद्दी संभाली और चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य के विवाह के योग्य होने पर भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्री अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को उनके स्वयंवर से विचित्रवीर्य के लिए बलपूर्वक उठा लाए। इस पर अम्बा ने भीष्म से निवेदन किया कि मैं अपना पति साल्वराज को मान चुकी हूँ, जिस पर भीष्म ने अम्बा को जाने दिया। पर जब अम्बा साल्वराज के पास गई तो साल्वराज ने उन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। अम्बा इसी बात से दुखी होकर उन्होंने भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया और यही आगे चलकर शिखंडी का जन्म ली और भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। उधर विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हो गया। विचित्रवीर्य से अंबिका को धृतराष्ट्र और अंबालिका को पांडु पुत्र का जन्म प्राप्त हुआ। पांडु, जो कि उम्र में धृतराष्ट्र से छोटे थे, उनको राजगद्दी पर बिठाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे। अंबिका की ही एक दासी के पुत्र का भीष्म पितामह ने एक राजकुमार की तरह लालन पालन किया, जो कि आगे चलकर धर्म नीति में पंडित हुए और इनका नाम था विदुर। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी आजीवन अपने आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र को 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिसका नाम दोसला था। आगे चलकर इसी दोसला का विवाह जयद्रथ से हुआ। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बताता चलूं कि धृतराष्ट्र की एक दूसरी शादी भी हुई थी, जिससे एक पुत्र युयुत्सु का जन्म हुआ था। पांडु का विवाह शूरसेन की पुत्री पृथा से हुआ था। यह श्री कृष्ण जी की बुआ लगती थी। आगे चलकर इन्हीं का नाम कुंती पड़ा और पांडु और पृथा के ही पुत्र युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन हुए। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तभी उन्होंने इच्छावश कामुकता में इस मंत्र का प्रयोग सूर्य देव पर कर दिया, जिससे सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य की कृपा से कुंती को एक पुत्र हो गया। सो लोक लाज के चलते उन्होंने उस पुत्र को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, जिसे कौरवों के सारथी ने पाया और उसका लालन पोषण उसने खुद किया। इसी वजह से शूद्र पुत्र भी कहा जाता था। यही आगे चलकर कर्ण के नाम से जाने गए। उनकी पांडु की एक दूसरी पत्नी थी माद्री, जिससे उनको नकुल व सहदेव नाम के पुत्र हुए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वेद व्यास कौन थे। अभी तक हमने वेद व्यास का जिक्र क्यों नहीं किया। अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो अगली वीडियो में हम वेद व्यास के बारे में बात करेंगे और पांडु को मिले श्राप के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।